नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसान मीडिया में और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। किसान साथियों, हमारे पास किसानों के कमेंट आए कि विकास जी, टमाटर की फसल में कुछ मुख्य रोग प्रेजेंट टाइम पर लग रहे हैं, उनके बारे में हमको ज़रा विस्तार से समझाए थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, आज मैं किसान साथियों आपको टमाटर की फसल में जो विभिन्न रोग लगते हैं, फड़ सलन हो गया, तना गलन हो गया और अल्टरनाइट अगैती झुलसा हो गया, पछैती झुलसा हो गया, तमाम बातों पर करेंगे आपसे मुख्य विश्लेषण से बात। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो डेली लाता रहता हूं, आपके पास में सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो किसान साथियों, आजकल जो फल वाली सब्जियां हैं, इस पे कीटों का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप देखने को मिला है और इन कीटों के प्रकोप से इससे पैदावार में कमी आती है और किसानों को नासी कीटों के द्वारा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अतः कीटों का नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसान साथियों, कीटनाशकों के दुष्प्रभाव को देखते हुए एकीकृत कीट प्रबंधन पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। टमाटर की फल छेदक बहुवचीय कीट बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसे कि किसान साथी आप लोग देख सकते हैं, तो टमाटर में जो फल छेदक आजकल जो सबसे ज़्यादा एक कीट देखने को मिला है, ये एक प्रकार की सुड़ी होती है और ये सुड़ी के द्वारा फैलने वाला रोग है। इसको हम फल मक्खी भी कहते हैं। इसका आकार जो होता है किसान साथियों, वो थोड़ा छोटा होता है परंतु काफ़ी हानिकारक होता है। यह मक्खी बरसात के मौसम में अधिक नुकसान करती है और इनके वयस्कों के गले में पीले रंग की धारियाँ देखी जाती हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं, ये है झुलसा, जो पत्तियों को सुखा करके धीरे धीरे जला देता है और फिर धीरे धीरे इसमें पत्तियां गल करके नीचे हमारी गिरने लगती हैं। तो आज सभी रोगों को जो प्रबंधन हम करते हैं, तो उसके लिए जो चीज़ हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो सबसे पहले किसान साथियों, हम खेत में जो होता है, जैसे कि हमने फसलों का एक चक्र होता है, उस चक्र के अनुसार सबसे पहले हमको फसल उगानी चाहिए, जिससे हम फसल चक्र बोलते हैं। तो फसल चक्र, जिस खेत में टमाटर की फसल आपने की है ये लहलाती हुई, तो उस खेत में सबसे पहले आपको लगभग में 1 या 2 साल टमाटर की फसल नहीं करनी चाहिए किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आपको जैसे ये रोगी पौधे हैं, रोगी फल है, इन सभी फलों को इकट्ठा करके तोड़ करके बाहर फेंक देना चाहिए और रोगी पौधों को उखाड़ करके जला देना चाहिए वहीं पर, ताकि ये जो कीट हैं वो बाहर अन्य फलों को नुकसान नहीं पहुंचा सके। जैसे कि क्षतिग्रस्त फलों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। खेत में सफाई पर विशेष ध्यान दें। खेत में फसल चक्र को बढ़ावा दें। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें। अंडों और समूह में रहने वाली सुड़ियों को एकत्रित करके नष्ट कर दें किसान साथियों। और टमाटर की 16 पत्तियों के बाद में 2 पत्तियों में गेंदे की खेती जरूर लगा दें। और किसान साथियों, जैसे फूल आने पर बैसिलस थुरिएजिनेसिस बार कुर्सटाकी 0.5 लीटर प्रति हेक्टर की दर से 70 ml 100 लीटर में हाई पेल 8 लीटर का छिड़काव करें। और ट्राइकोडर्मा प्रोटियोसोस अंडों को 20,000 प्रति एकड़ 4 बार प्रति सप्ताह की दर से खेतों में प्रयोग करें। और किसान साथियों, फल मक्खी के नर वयस्कों को पकड़ने के लिए क्यूनार नामक आकर्षक या पालम आदि का प्रयोग करें। और इन सभी चीज़ों का अधिक प्रकोप होने पर क्विनीलफास 20% 1.5 मिलीलीटर प्रति लैम्डा हाई
साइहेलोप्रोथेन 5% EC या इम्डोलोकोप्रेड 0.5% प्रति लीटर या ट्राइफोज प्रति लीटर के हिसाब से पानी में छिड़काव करें। और किसान साथियों, एक बात और है, खेत को तैयार करते समय मृदा में क्लोरीफायरिफास 20 EC 20 लीटर 20 से 25 किलोग्राम रेत में मिलाकर खेत में पूरी तरह से मिला दें। और इन्हीं सभी बातों को लेकर के सबसे पहले खेत में जो किसान साथियों एक फसल चक्र होता है उसको भी अपनाना चाहिए। जैसे ये फल सड़न की बीमारी, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है किसान साथियों। इससे हमारे खेत में धीरे धीरे पूरी फसल नष्ट हो जाती है और एक पैसा भी नहीं हमको फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या, सारा हमको घाटा देखने को मिलता है किसान साथियों। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये जो सड़े हुए फल हैं इनको तोड़ करके बाहर फेंक देना चाहिए। और ये जो बीमारी है तना गलन, ये जो तना गलन की बीमारी भी हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालती है किसान साथियों। और इससे किसानों की जो फसल है वो सबसे ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिली है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो तना ग्रसित पौधे हैं उसको उखाड़ लेना चाहिए और सारे पौधों को इकट्ठा करके मिट्टी का तेल डाल करके जला देना चाहिए। और यदि नहीं जला पाएँ तो आप गड्ढा करके कहीं दूसरे खेत में गाड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती है सड़ा, जैसे कि ये स्टेम रूट तना गलन है, ये फंगस की वजह से होती है। और जो फंगस बगरना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी पूरी फसल नष्ट कर सकता है किसान साथियों। तो इसके लिए जो मैंने अभी बताया था उसका छिड़काव करना चाहिए। और ये जो फल गलन है किसान साथियों, इसका हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो किसान साथियों, आज मैंने टमाटर के ऊपर में जो विभिन्न रोग लगते हैं इनका आप किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं ये हमने वीडियो के अंतर्गत बताया है। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास से आपको पक्का समझ में आया होगा। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं